बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी नमाज की कहानियाँ चल रही थी जी तो बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ। जी तो पहले ज़माने में नमाज कैसे होती थी, मैंने आपको कुछ बताया था, आपको कुछ याद है? जी। बस ज़रा सा बताइए जल्दी जल्दी। दो होती थी। पहले ज़माने में लोग सिर्फ कितने वक्त नमाज पढ़ते थे? और दो। दो वक्त। और कितनी रखते पढ़ते थे? दो। दो पढ़ते थे। और दूसरा बताइए, फिर क्या हुआ? फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? ऊपर। ऊपर किधर? पहली छत, छत पर। आसमान। आसमानों पर। हाँ, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे अल्लाह ताला ने कितनी उन्हें नमाजें फ़र्ज की? 50। फिर उसके बाद 5। कम फिर 5 5 5 5 5 5 5 5 करते 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 कितनी? के 5 अब कितनी हो गई नमाजें फ़र्ज? 5 होंगी। अच्छा, फिर और बताइए क्या फ़र्क था? पहले नमाजों में क्या नहीं होता था? अजान अजान। नहीं होती थी। फिर क्या होता था? क्या? क़िबला। और किसी ने क्या कहा, क्या क्या करें? ऊपर झंडा लगा दे। दूसरे ने बोला वो लकड़ी बजा देंगे हम। तीसरे ने बोला हम बाजे बजा देंगे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा? अस्सलातु अस्सलातु जामिअतुन कह के हम लोगों को जमा करेंगे। जी। फिर किसने ख्वाब देखा था? अब्दुल्ला बिन जैद। उन्होंने ख्वाब देखा। देखा क्या था ख्वाब देखा? कि एक लड़का फरिश्ता लकड़ी पे लकड़ी यूं यूं बजा रहे। तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे दे दो। उन्होंने बोला मैं तुम्हें अच्छी सी बात बताऊं, तुम ना अजान के वक्त अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला ये इलाहा अल्फाज बोला करो। अशहदु अन्ना मोहम्मद ठीक है। रसूलुल्लाह। अच्छा, और एक और फ़र्क भी था। पहले नमाजों में क्या होता था? वो किबला। क़िबला बैतुल। बैतुल मक़दिस की तरफ होता था। फिर कब बदला किबला? जब हमारे नबी जब हमारे नबी मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा 13 13 महीने बाद। 13 महीने बाद जब गए। नहीं, हमारे नबी जब मदीना मुनव्वरा गए तो वहाँ जाने के कितने महीने बाद? 13 महीने बाद क्या हो गया? किबला क़िबला उस तरफ बदल गया। कहाँ? अब कहाँ हो गया? खाने काबा की तरफ। एक आखिरी नहीं, एक पांचवी बात मैंने बताई थी। पहले नमाजों में क्या होती थी? बातें होती थी। कैसे? एक साहबी ने क्या एक साहबी ने ना किसी को वो छींक आई तो बोलने उन्होंने एक साहबी ने यूं करके बोला यरहमुकल्लाह। उस फिर दूसरे घूर घूर के देखने लगे तो उन्होंने नमाज में ही बोला कि तुम घूर घूर के क्यों देख रहे हो। फिर उन्होंने यूं यूं अपने टांगों पे मारा। नबी ने उनको समझाया। अच्छा, आज एक और सुनिए। ऐसे ही ना नमाज में ना सलाम का जवाब भी देते थे। नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आता बोलता अस्सलाम वालेकुम, दूसरा बोलता वालेकुम सलाम। नमाज में नमाज में। पहले ये सही था। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि पहले नमाज में ये होता था, हम आते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते, हम कहते अस्सलाम वालेकुम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते। फिर ना ये सफ़र पे चले गए थे अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके ना। मैंने एक मरतबा आपको सुनाया था, नजाशी एक बादशाह था, उसके पास चले गए थे, फिर कभी सुनाऊंगा, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद आए तो इनको पता नहीं था कि अब नमाजों में तब्दीली आ गई है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को इन्होंने आते ही ना वही कहा, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नमाज में तो फिर सलाम करना मना हो गया था ना। हाँ। तो इन्होंने फिर कहा, फिर तो बेचारे इनको ख्याल आने लगा, पता नहीं मेरी इस बात से तो नाराज़ नहीं हो गए, और पता नहीं मेरी इस बात से तो नाराज़ नहीं हो गए, पता नहीं मेरी इस बात से तो नाराज़ नहीं हो गए। इनको अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। जैसे होता है ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं, कभी उन्होंने देखा कि अम्मी का मूड अच्छा नहीं है, बाबा का मूड अच्छा नहीं है, हैं? बाबा खामोश हैं, तो उनको क्या ख्याल आता है? ओहो, कहीं मुझसे बाबा नाराज़ ना हो। हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनको हर वक्त फ़िक्र होती है कि हमारे बाबा हमारी अम्मी हमसे नाराज़ ना हो। अच्छा, तो इनको ख्याल आने लगा, यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। सही है जी। फिर जब नमाज ख़त्म हुई ना, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनको समझा दिया कि भाई इन्न फ़िस्सलाति शुग़ला, भाई नमाज़ों के अंदर अब तब्दीली हो गई है। पहले नमाज में सलाम कर सकते थे, अब अल्लाह ताला ने मना कर दिया। अल्लाह की मर्ज़ी, अपने अपने हुक्म में जो तब्दीली कर दें। पहले अल्लाह पाक ने कहा था भाई ऐसे नमाज़ पढ़ो, सलाम कर लिया करो। अब अल्लाह पाक ने कह दिया भाई नमाज में सलाम भी मत किया करो। ख़त्म। सही है।
ठीक है। इसी तरह का एक वाक़या ना, एक हज़रत साहबी थे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम से भेजा। वो काम से वापस आए, हमारे नबी सवारी के ऊपर जा रहे थे और सवारी पे नमाज़ पढ़ रहे थे। हाँ समझ गए? जी। तो इन्होंने सलाम किया, हमारे नबी ने इशारे से यूं कर दिया और इन जवाब नहीं दिया। और नमाज के बाद फिर ये हैरान हो गए, यार क्या हो गया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझा दिया कि भाई अब जो है नमाज में सलाम नहीं करते, मैंने आपको जवाब इसलिए नहीं दिया था कि वो नमाज में अब जवाब देना मना है। समझ गए? जी अच्छा, अब एक और आखिरी चीज़ बताता हूँ ज़बरदस्त। जी। आपने देखा कभी जमात की नमाज होती है ना मस्जिद में, जमात से जो नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे। अच्छा, कोई आदमी देर से आए तो फिर क्या करता है ये बताइए? मिसाल के तौर पे हम तो पहली सफ़ में जल्दी से पहुंच गए, हम तो इमाम साहब के साथ पढ़ लेंगे, 4 रकते पढ़ लेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करिए एक आदमी इतनी देर से, आपने देखा कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ लोग पीछे क्या कर रहे होते हैं? देर से आ रहे होते हैं। नहीं, देर से आ रहे, जो देर से आए उनकी तो 1 रकत निकल गई। हाँ। तो फिर वो क्या करते हैं? पूरी जब इमाम साहब की नमाज खत्म हो जाती है तब भी पढ़ते रहते हैं, तो वो फिर खड़े होके पूरी करते हैं। सही। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में पता क्या होता? जैसे मसलन इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, एक आदमी देर से आया, 1 रकत हो चुकी है, तो अब उसको तो नहीं पता ना कितनी रकते हो चुकी हैं, तो वो आके पूछता था नमाजी से, कितनी रकते हो गई? क्या पूछता था? कितनी रकते हो गई? तो जो नमाज में होते थे ना जमात में, वो इशारे से बताते, 1 रकत हो गई, 1 हो चुकी है, 3 पढ़ लो, और इशारे से बताते। सही है? तो वो 4 होती है ना, सुन। हाँ, 1 रकत हो चुकी है। अच्छा, जब वो उनको बताता ना 1 रकत हो चुकी है, तो वो क्या करता? अब वो इमाम साहब, हम तो देर से आए तो फ़ौरन इमाम साहब के साथ नमाज में शामिल हो जाते हैं ना, तो वो क्या करता? पहले अपनी 1 रकत पूरी करता और फिर इमाम साहब के साथ शामिल हो जाता। मतलब फ़र्ज़ कर लीजिए 4 रकत वाली नमाज है, ठीक है? पहले आप मुझे बताइए, आप आई और ताख़ीर से आई, देर से। इमाम साहब 1 रकत पढ़ चुके थे, दूसरी रकत चल रही थी। हाँ। अब हमें तो नहीं पता ना कि ये दूसरी रकत चल रही है, तीसरी चल रही है, पता है हमें? नहीं पता। तो अब पहले ज़माने में होता था कि जब नमाज के लिए सफ़ में खड़े होते ना, बराबर वाले से पूछते, भाई कौन सी रकत चल रही है? तो वो इशारे से बताता था, वो उंगली से बताता था कि ये दूसरी चल रही है। सही है? तो अब वो क्या करता? वो अल्लाह अकबर कह के नियत बांध के सुभानक अल्लाहुम्मा अपना पढ़ता, रुकू में जाता, खड़ा होता, सिजदा, सब लोग खड़े हुए, वो ये क्या कर रहा होता? सिजदे में जाता, पूरी रकत पढ़ता, फिर दोबारा आके दूसरी रकत में मिल जाता इमाम साहब के साथ। समझे? नहीं समझे? अब इस तरह से फिर क्या होता? किसी की 2 रकते, कोई समझे ना कि ये तो देर से आया। हाँ, अब आप देखें फिर क्या होता था? अब नमाज में ना कोई दूसरी रकत पढ़ रहा है, कोई तीसरी पढ़ रहा है, कोई जो देर से आए होते, इस तरह चल रहा होता था। फिर नमाज में एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ज़बरदस्त सहाबी थे जी। बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे। वो आए उनको देर हो गई थी नमाज में, तो बराबर वाले ने उनको इशारे से बताया, भाई इतनी रखते हो गई हैं। नहीं समझे? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बस इमाम के साथ सारी पढ़ूंगा, जो रह गई हैं बाद में पूरी कर लूँगा, जैसे हम लोग करते हैं अभी। सही है? जब उन्होंने ऐसा किया ना, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है, ये तो मुआज़ का तरीक़ा तो बहुत अच्छा है, पर आइंदा ऐसे ही किया करें आप लोग। नहीं समझे? तो उसके बाद से फिर ऐसा होने लगा जैसे हम करते हैं, यानी अब कोई देर से आएगा तो वो पहले अपनी रकतें नहीं पढ़ेगा, बल्कि इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएगा। हाँ। जब इमाम साहब की नमाज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो उठ के क्या कर लेगा? फिर दूसरी पढ़ लेगा। 1 रह गई है तो 1 पढ़ लेगा, 2 रह गई हैं तो 2 पढ़ लेगा, 3 रह गई हैं तो 3 पढ़ लेगा, 4 रह गई तो पूरी एक साथ पढ़ लेगा। हाँ, अब समझ गए? तो पहले पहले नमाज में ऐसा नहीं होता था, अब समझ गए आप? जी। तो मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त बातें बताई हैं नमाज की कहानियाँ, कि नमाज में कैसे होती थी पहले ना। फिर ना कुरान की एक आयत नाजिल हुई, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, भाई लोगों नमाज में बातें ना किया करो। खैर ये मैंने आपको बता दी। सही है जी। तो मैंने 6 फ़र्क बताए आपको, पहले ज़माने में नमाज कैसे पढ़ते थे और फिर जो है नमाज कैसे होने लगी। ठीक है? बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हुक्म है
नमाज 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 नहीं छोड़नी चाहिए, सही है। जी। नमाज में डंडी भी नहीं मारना चाहिए और डंडा भी नहीं मारना चाहिए, नहीं समझ। मतलब ये है कि बाज़ बच्चे हैं ना गड़बड़ करते हैं, अम्मी उधर गई जल्दी से टकरे मारी और कह दिया हमने नमाज पढ़ ली, सही है। जी। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा नमाज के मुतालिक और कुछ बातें भी बताऊंगा। अच्छा, अब आपको नमाज की ये बता दी मैंने ना, अब थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए, आपको नमाज की रखते पता है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा सा मुझे बताइए कि फ़जर के अंदर कितनी रखते फ़र्ज़ हैं? 2। ज़ोहर में कितनी फ़र्ज़ हैं? 4। असर में? 4। मगरिब में? 4। ओ 3। 3। एक आपने अपने पास से लगा दी। अच्छा, भूल गई। मगरिब में 3 और इशा में 4। अच्छा, ये तो फ़र्ज़ है ना, और फ़र्ज़ों से पहले सुन्नतें भी तो पढ़ते हैं, फ़र्ज़ों के पहले भी पढ़ते हैं और बाज़ नमाज़ों के बाद भी पढ़ते हैं, तो ये आपको आता है? मतलब कैसे? कि किस नमाज से पहले कितनी सुन्नतें? जी। आता है। जी। अच्छा, फजर से पहले कितनी सुन्नतें? 2। आप तो सो रही होती हैं उस वक्त, आपको कैसे पता? पता है बाबा, लेकिन अम्मी उठाती नहीं, मैंने तो अम्मी को इतनी दफ़ा बोला है बाबा। अच्छा चलें। जोहर से पहले कितनी सुन्नतें? 4। और जोहर के बाद? 2। 2 सुन्नत और 2 नफिल। अच्छा, जोहर हो गई। असर से पहले कितनी सुन्नतें? 4 सुन्नत, 4 फर्ज। असल में 2 सुन्नत 2 नफिल नहीं होती। यानी असर की नमाज के बाद कोई सुन्नत नहीं होती। अच्छा, मगरिब से पहले कितनी सुन्नतें? नहीं है। कोई नहीं है ना? नहीं। और मगरिब के बाद? 2 सुन्नतें। 2 नफिल। हाँ। अच्छा, ईशा से पहले कितनी सुन्नतें? 2। 4। 4। और ईशा के बाद? 2 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 वितर 2 नफिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पूरी नमाज है, समझ गए। चलें, अब आपको नमाज की रखते भी पता चल गई। तो नमाज जो है कि ये रखते हैं अब नमाज। अब ऐसा करिएगा, कल मुझे आप नमाज का तरीक़ा बताइएगा, नमाज कैसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलें, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। सही है। अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, नमाज़ों का एहतिमाम करने वाला बना दे। जिसकी नमाज शानदार उसकी ज़िंदगी शानदार, पता है आपको? जिसकी खूबसूरत नमाज होती है उसकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है। जी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।